भोजन और भजन। देखिए, भोजन और भजन दोनों ही एक धातु से बनते हैं, लेकिन भोजन और भजन में अंतर है। क्या अंतर है? भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। कहने का तात्पर्य, भोजन मात्रा से करोगे तो फायदे में रहोगे, और भजन बिना मात्रा के करोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि आजकल कोई भी कार्य बिना फायदे के नहीं करता। कोई भी करता है क्या? बताइए। राम कथा में आइएगा भैया, कथा में बैठिएगा, यह भी अगर आप किसी से कहेंगे ना तो यही कहेगा कि फायदा क्या है। एक आध घंटे की बात हो, चल जाए भला, 5 घंटे व्यापार छोड़ के कौन जाएगा। लेकिन सारे कार्य तुम फायदे के लिए कर लेना। एक कार्य भगवान के लिए थोड़ा सा समय बिना फायदे के निकालोगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। भगवान श्री हनुमान जी को राम नाम बड़ा प्यारा है। जहां बैठते हैं वह राम 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 भजते रहते हैं। हनुमान नहीं सम बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज को मां जानकी का दर्शन कब हुआ? भगवान श्री राम का संदेश लेकर जब जाने लगे तो जिस कार्य में सफलता और असफलता जब जीव को प्राप्त होती है तो प्राणी को संकेत होता है। ईश्वरीय तत्व आकर के संकेत कर देता है। कैसे कर देता है? भगवान श्री हनुमान जिस समय जाने लगे उस समय भगवान श्री हनुमान ने आज राम का स्मरण नहीं किया है, आज रघुनाथ का स्मरण नहीं किया है। किसका स्मरण करते हैं? बाजे बारे रघुवीर सवारी, तर के पवन तनय बलिहारी। आज भगवान श्री हनुमान स्मरण कर रहे हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र के वीर रूप का, आज रघुनाथ के वीर स्वरूप का दर्शन कर बार बार माथा झुका रहे हैं। और माथा ही नहीं झुका रहे हैं, जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं ना तो जितनी तैयारी करके जाते हैं उन सबकी रखवारी करते हैं ना, सुरक्षा करते हैं अपनी भी और अपने सामान की भी। अब हनुमान जी चल रहे हैं यात्रा में तो उनके पास ऐसा कौन सा सामान है जो उनको बार बार संभालना पड़ रहा है? हनुमान के पास भी एक सामान है, एक अनमोल वस्तु है।
एक अनमोल खजाना है, एक धन है। वह क्या है? राम नाम रूपी धन। भगवान श्री हनुमान रघुवीर को संभाल रहे हैं। अपने हृदय में जो रघुनाथ की झांकी है उसको बार बार संभाल रहे हैं। अच्छा, रघुवीर को ही क्यों संभाल रहे हैं? रघुवीर का तात्पर्य क्या है? रघु माने होता है जीव और वर माने होता है पति। जो चराचर जीव मात्र के स्वामी हैं, पति हैं, ऐसे भगवान श्री हनुमान राम जी के रूप को, रघुवीर को बार बार संभाल रहे हैं। और इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समय हनुमान जाने लगे तो बानर भालुओं से कह रहे हैं, जब तक मैं मां सीता का दर्शन करके ना आ जाऊं, मैया किशोरी को देख करके ना आ जाऊं, तब तक यहां से जाना मत। देखिए, एक संत की पहचान। हनुमान चाहते तो यश अपने आप को ही मिल जाए, इसका पूर्ण ध्यान रखते। लेकिन श्री हनुमान सोच रहे हैं कि यदि मैया जानकी का संदेश लेकर मैं अकेले जाऊंगा तो सारा यश मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब मैं बानर भालू इत्यादि समूह के साथ जाऊंगा तो यश के भागीदार सभी हो जाएंगे, सब सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन यह नहीं कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मत जाना। हनुमान जी की नीति बड़ी सुंदर है। क्या कहा? जब तक माता सीता को देखकर मैं ना आ जाऊं तब तक मत जाना। तवे लगी मोही पर खेहो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब तक ख्याल रखना। और जब लगिया वही सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेखी। होई काज मोहि हर्ष विशेखी। कौन सी चाबी है श्री हनुमान जी के पास? सफलता की। कि जब हनुमान जा रहे हैं तब अपने कार्य में सफल होकर के लौटेंगे ही। क्या प्रमाण है जिससे सफलता प्राप्त होती है? वह है हमारे मन की प्रसन्नता। भगवान श्री हनुमान के अंदर आज हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। जिस कार्य को करने में आनंद और उमंग आवे जीव को, समझ लीजिएगा कि यह कार्य निश्चित ही सफल होगा, श्रेष्ठता मिलेगी। क्योंकि चरण चूम लेती है मंजिल खुद आकर, अगर मुसाफिर हिम्मत ना हारे। भगवान श्री हनुमान जी को हर्ष हो रहा है। और हर्ष कहाँ हो रहा है? प्रसन्नता कहाँ होती है बंधुओं? हमारे हृदय में होती है। और हनुमान जी को हर्ष कहाँ हो रहा है? हृदय में। और हृदय में कौन है? हनुमान के श्री राम जी। जहाँ सुहृदय आगार बसहि राम सरे चाप धरी। हृदय में है राम जी। और राम जी को हर्ष जब जब हुआ है तब तक माता जानकी श्री राघवेंद्र को प्राप्त हुई है।